प्रिय परीक्षार्थियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी टीच एजुकेशन में। और आज का जो मुद्दा है पेट पेपर लीक होने का, ये सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी जो है तौबा मची हुई है और कुछ सबूत भी लोग दिखा रहे हैं और जगह जगह पे जो सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, ये खबरें आप देख रहे होंगे। इस तरीके की तमाम खबरें चल रही हैं और इसके अगेंस्ट में सरकार ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने इन खबरों को जांचा परखा है, देखा है और इस संज्ञान के तहत उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया है तो उसको भी हम देखेंगे और बात करेंगे कि जो हमारे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है वो इस पे क्या करें, क्या इन खबरों को किस रूप में लें, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए आगे हम देखते हैं कि सरकार का क्या पक्ष है इन खबरों को लेकर के। आपको दिखाते हैं कि सरकार और ये व्यवस्था किस तरीके से इन चीज़ों को देखती है। अभी आपने देखा पिछला टीजीटी का पेपर, वहाँ पे भी मतलब बड़े रूप से इस तरीके की चीज़ें आई थी और फिर भी कुछ हुआ नहीं। और इसमें भी तमाम अटकलें और इस तरीके की बातें हैं। तो यहाँ पे भी आप परीक्षार्थियों को, जो आप परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, आपको बहुत हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को जो करना होगा करेगी। फ़िलहाल अभी देखिए कि सरकार इस पे अपनी क्या राय दे रही है। आइए देखते हैं, पड़ताल करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 का पर्चा लीक होने का दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया में। तो हम उस पे जानते हैं कि ये वायरल जो हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की ओर से कराई जा रही प्रारंभिक अर्हता पीईटी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट मंगलवार के दिन 24 अगस्त को राज्य भर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। ये तो सब लोग जानते हैं। ट्रिपल एससी पीईटी का प्रश्न पत्र को यानी कि प्रथम पाली वही लीक हुआ, ये खबरें फैलने लगी, व्हाट्सएप इत्यादि पे आने लगी। तो पर्चा लीक होने के इन दावों के साथ एक प्रश्न पत्र भी साझा किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार वायरल संदेशों में साझा किए जा रहे प्रश्न पत्र में केवल प्रश्नों की क्रम संख्या में बदलाव था। ऐसा कहा जा रहा था कि असली प्रश्न पत्र के क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर दिया गया है। इसके साथ ही वायरल संदेश में पर्चा लीक होने के कारण से परीक्षा निरस्त करने की भी सूचना दी जा रही थी। तो इस तरीके की खबरें चल रही थी और तमाम लोग अपनी अपनी खबर बना के इस तरीके से पेश कर रहे थे। फिर अमर उजाला को छोड़कर कई मीडिया संस्थानों ने अपने यहाँ इसी वायरल संदेश के आधार पर ही परीक्षा निरस्त होने की खबरें चला दी थी। तो आप यहाँ एक अच्छे तरीके से बात जान लीजिए, ये जो परीक्षा निरस्त वाली बात है ये तो नहीं होने वाली है। कहीं पे जहाँ पे ऐसे ही सॉल्वर गैंग और ये सब जो सक्रिय हैं वो पकड़े गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, सरकार ने आश्वासन दिया है, और उनकी कुर्की होगी, क्या होगी इस तरीके से। लेकिन परीक्षा निरस्त वाली बात नहीं है। जो ईमानदार परीक्षार्थी हैं, जिन्होंने अपना काम बखूबी किया है, तो वो क्वालिफाई होंगे। आप ज़्यादा परेशान ना होएं। इन संदेशों के वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी तुरंत हरकत में आ गया। अमर उजाला की पड़ताल ये आपको हम दिखा रहे हैं, महज एक अफवाह उसमें साबित हुई है।
जब पड़ताल की गई तो ये बात अफवाह साबित हुई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पर्चा लीक होने के वायरल दावे को खारिज कर दिया है। खारिज कर दिया है कौन? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। तो जो भी खबरें चल रही हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने क्या किया है? इस दावे को, पर्चा लीक होने के दावे को खारिज कर दिया है। तो ये है आयोग का पक्ष, आपने देखा। आयोग का पक्ष ये है और परीक्षार्थियों का अपना पक्ष है। 20 लाख परीक्षार्थियों का प्लस में उनका भविष्य इस पे डिपेंड करता है। और इस तरीके की जो खबरें हैं और परीक्षाओं में इस तरीके का पर्चा आउट होना, लीक होना हताशा उत्पन्न करता है। तो ये अच्छी बात नहीं है और इसके लिए और कड़ी से कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मनोबल छात्रों का न टूटे और वो अपनी तैयारी में संलग्न रह पाएँ। तो ये सब खबरें थीं। जिन परीक्षार्थियों ने बहुत अच्छे से मेहनत करके अपना पेपर किया हुआ है, वो 70 से 75 पे अगर हैं तो आप मान के चलिए आपका इसमें क्वालिफाई हो जाएगा और आप हेडेक न लें। अपने आपके आगे के जो परीक्षा और एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में सोचें, उनकी तैयारी करें। ये इसी तरीके से होता रहता है, चलता रहता है।